हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप सभी के वीकेंड्स काफी अच्छे रहे होंगे और मार्केट के अंदर सोमवार को आपको एक अच्छी शुरुआत मिले, ऐसी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम लोग मार्केट को लेके कुछ अपडेट आ रहे हैं, ईरान इजराइल वॉर को लेके कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और तीन कंपनीज के इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर आए हैं। एक बजाज कंज्यूमर ने बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, उसके अलावा एसजी फिनसर्व ने अपने रिजल्ट्स यहाँ पे अनाउंस किए हैं और एक एसएमई कंपनी जेएसएम फॉइल्स के यहाँ पे नंबर्स आए हैं। तो उसके बारे में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई ईरान इजराइल और यूएसए का जो वॉर चल रहा है उसको लेके एक अपडेट आई है कि परसों दोपहर को न्यूज आई थी कि भाई ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वो खोल दी है। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे सैटरडे के दिन काफी ऊपर भी गई थी। आई थिंक फ्राइडे के दिन वो न्यूज आई थी, तो वहां पे गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट्स तक ऊपर चली गई थी। लेकिन उसके बाद जो है वो जो ब्लॉकेज किया हार्मोज के पास यहाँ पे अमेरिका ने ईरान के अंदर जाने वाले जहाज के लिए, तो वो ब्लॉकेज खोलने से मना कर दिया यहाँ पे यूएसए ने। तो फिर ईरान ने भी जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज थे वो वापस से बंद कर दी और अभी एज ऑफ नाउ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है वो पूरी तरीके से बंद है। तो इसके बाद यहाँ पे जो गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट से प्लस चली गई थी वो एज ऑफ नाउ कुछ 235 पॉइंट्स आसपास ऊपर है। देखते हैं सुबह जब ओपन होती है तो एक बार देख लेना आप लोग। बाकी ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी, अनसर्टेनिटीज़ है मार्केट में एज ऑफ नाउ, ये चलती रहेंगी। हम लोगों को बिजनेसेस के ऊपर फोकस करना है और Q4 का सीजन अभी स्टार्ट हो चुका है, तो उसके ऊपर हमको ज़्यादा फोकस करके चलना है। आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनी अच्छा नहीं करेंगी Q4 में, उसको आपको यहाँ पे चेंज करना रहेगा और जो कंपनीज अच्छा कर रही है उसको ज़्यादा रिवॉर्ड करना पड़ेगा उनका फ्यूचर आउटलुक देख के। और दूसरी बात ये कि Q4 के कॉन कॉल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि वहां से आपको इनसाइट्स पता चलेंगी कि जो ये वॉर की सिचुएशन हुई है ना, उसके अंदर यहाँ पे कितना इंपैक्ट उनके बिजनेस के ऊपर आया है। अभी Q4 के अंदर दोस्तों उसका इंपैक्ट नहीं दिखेगा। Q4 के अंदर तो अच्छे नंबर से सारे कंपनीज डिलीवर करेंगे, क्योंकि ये जो वॉर का सिचुएशन है वो Q4 में सिर्फ 15 दिन ही चला, ठीक है। तो ये जो पूरा इफेक्ट होगा वो Q1 Q2 के अंदर होगा FY27 के। तो उनका जो भी फ्यूचर आउटलुक होगा वो आपको Q4 के जो कंपनीज के कॉन कॉल्स है उसमें ही पता चलेगा। तो कॉन कॉल्स अच्छे से फॉलो करिएगा, सारे कंपनीज के दिमाग से यहाँ पे सोचिएगा कॉन कॉल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग, बजाज कंज्यूमर ने बैक टू बैक अपना दूसरा क्वार्टर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा डिलीवर किया है। 31% की ईयर ऑन ईयर टॉप लाइन में ग्रोथ, रेवेन्यू में ग्रोथ हमको देखने को मिली है। बहुत अच्छी ग्रोथ भाई इतने बड़े बेस के ऊपर। और दूसरी बात यहाँ पे कंज्यूमर सेक्टर में इतनी रेप्यूटेड कंपनी एफएमसीजी में अगर इतना अच्छा रिजल्ट्स आपको डिलीवर करके देती है तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट इनको रिवॉर्ड करेगा। और 10% ऊपर था फ्राइडे को इनका स्टॉक। एज ऑफ नाउ इनके स्टॉक को बहुत ज़्यादा पिछले कुछ टाइम से मार्केट ने रिवॉर्ड किया है। और अभी भी अगर बात करेंगे ना तो री रेटिंग के अच्छे खासे चांसेस है, अभी भी यहाँ पे पी री रेटिंग के अच्छे खासे चांसेस है। अभी भी वैल्यूएशंस मेरे को काफ़ी लुक्रेटिव लग रहे हैं, इतने ज़्यादा जो मतलब एप्रिशिएशंस मिले इनके स्टॉक को उसके बाद भी, ठीक है। और ओवरऑल यहाँ पे देखना पड़ेगा कॉन कॉल्स में क्या अपडेट रहता है। ये जो अभी एज ऑफ नाउ इनका नंबर्स आया है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ है या फिर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर की ही ग्रोथ थी। आगे किस तरीके के फ्यूचर आउटलुक ये लोग कह देते हैं वो मैं आपको कॉन कॉल्स में देखूंगा, फिर उनके अपडेट्स भी आने वाले वीडियोस में दे दूंगा। सिर्फ नंबर्स यहाँ पे रेवेन्यू के बेस पर ही अच्छे नहीं आए, मार्जिन एक्सपांशन बहुत अच्छे से हुए हैं, शानदार यहाँ पे मार्जिन इनके इंप्रूव हुए हैं। इबिडा मार्जिन की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर FY25 क्वार्टर 4 में यहाँ पे जो है वो 12% के आसपास के मार्जिन थे, जो बढ़ के यहाँ पे लगभग 23.5 आसपास के हो चुके हैं। तो इबिडा मार्जिन यहाँ पे बहुत अच्छे से इंप्रूव हुए हैं। ये कंपनी की एफिशिएंसीज भी आपको यहाँ पे बताता है कि किस तरीके से कंपनी अपने जो रिसोर्सेस है उनको यूज कर रही है। और दूसरी बात यहाँ पे Q1Q के बेस पर भी बहुत अच्छा आप लोगों को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। लगभग 5% का इबिडा के अंदर जो है वो इंप्रूवमेंट है Q1Q बेस के ऊपर भी एक ही क्वार्टर के अंदर। पैट के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन इनके इंप्रूव हुए हैं, टॉप लाइन से ज्यादा पैट यहाँ पे इनका इंप्रूव होगा, क्योंकि इनको यहाँ पे इबिडा मार्जिन इनके बहुत इंप्रूव है, मार्जिन एक्सपेंशन बहुत अच्छा हुआ है इनका। तो सेम रेवेन्यू के अंदर इन्होंने ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिलता हुआ दिखा है। तो इनका रेवेन्यू तो केवल 31% से ग्रो हुआ है, लेकिन इनका जो पैट है वो 100 प्लस से यहाँ पे ग्रो हुआ है। Q1Q बेस के ऊपर भी इनका जो पैट है वो 37% से ग्रो हुआ है। तो बजाज कंज्यूमर नो डाउट बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रो कर रही है पिछले दोनों क्वार्टर्स से, और बहुत अच्छी ग्रोथ हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिली है।
एंड आने वाले टाइम के अंदर जो है वो किस तरीके की ग्रोथ है इस कंपनी के अंदर, उनके अपडेट्स में जो है वो आपको आने वाले क्वार्टर्स में कॉन कॉल्स पढ़ने के बाद दे दूंगा। ठीक है, बात करते हैं अब यहाँ पे इनके दूसरे कंपनी के जो नंबर्स यहाँ पे डिलीवर हुए हैं वो है एचजी फिनसर्व। ये कंपनी के बिजनेस मॉडल में आपको बता देता हूँ, ये एक लैंडिंग स्पेस की कंपनी है, मतलब कि ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। अब लोन ये रिटेल इन्वेस्टर्स को, मतलब जो रिटेल है रिटेलर्स को नहीं प्रोवाइड करते, मतलब नॉर्मल जो व्यक्ति है उनको ये लोग लोन नहीं प्रोवाइड करते। ये एक B2B बिजनेस मॉडल है। ये यहाँ पे जो दूसरे बिजनेसेस है उनको लैंडिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल है इनका, क्योंकि ये लोग लोन किनको देते हैं। मान लो कि महिंद्रा एक कंपनी है, अब महिंद्रा जो है उनके पास अलग अलग वेंडर्स होते हैं, कोई यहाँ पे उनको टायर सप्लाई करता है, कोई मतलब जो छोटे छोटे मटेरियल्स होते हैं कार बनाने के लिए वो सप्लाई करता है। तो महिंद्रा का कोई वेंडर्स है, मान लो कि महिंद्रा को कोई मतलब ऑटो एंसिलरी को लेके कोई चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करता है, कोई कंपनी है, वेंडर्स है। तो जो महिंद्रा या फिर पॉलीकैब जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके जो वेंडर्स हैं उनको ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन। ठीक है, अभी मान लो कि कोई एक कंपनी है, छोटी कंपनी है, उनको पॉलीकैब से एक अच्छा ऑर्डर मिला कि भाई हमको इतना रॉ मटेरियल चाहिए, अब बना के दो। अब पॉलीकैब के पास से इनको ऑर्डर मिला, इन्होंने पॉलीकैब को ऑर्डर बना के दे दिया। ठीक है, मतलब जितना भी जो भी ऑर्डर चाहिए था वो इन्होंने 10 दिन में दे दिया बना के, लेकिन पॉलीकैब कह रहा है कि भाई हम पैसे जो है वो 45 दिन में चुका पाएंगे आपको। अब उसी बीच क्या है कि केई इंडस्ट्री से भी इनको एक नया ऑर्डर मिल गया। ठीक है, तो इनका तो पैसा फंसा हुआ है, क्योंकि इन्होंने माल तो सप्लाई कर दिया, इनके पास दूसरा पैसा ही नहीं बचा जिससे नया माल बना पाए। तो वहां पे इनको जो है वो वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और वो लोन कौन देता है, यहाँ पे एचजी फिनसर्व देता है। ठीक है, और वहां से ये लोग लोन उठाते हैं कोई भी वेंडर, और उनका जो लोन पे करेगा ना वो वेंडर पे नहीं करेगा। जो पॉलीकैब से पैसे इनको मिलना था वो इनवॉइस ये लोग इनको दे देंगे, और ये इनवॉइस जो है ये लोग पॉलीकैब को दे देंगे और पॉलीकैब इनका पैसा दे देगा, या फिर पॉलीकैब का इनवॉइस दिखा के ये लोग इनको यहाँ पे लोन देंगे दूसरे वेंडर्स को, और वहां से इनको पैसा मिल जाएगा। तो इस केस में क्या है कि इनके जो भी एनपी है ना वो भी नील है, मतलब कोई जो है वो अभी तक डिफॉल्ट नहीं मारा है कोई भी वेंडर्स इनका, क्योंकि डिफॉल्ट मारेगा तो दूसरा बिजनेस नहीं मिलेगा। मान लो कि पॉलीकैब है, पॉलीकैब का वेंडर अगर डिफॉल्ट मारेगा तो उनको दूसरा ऑर्डर ही नहीं मिलेगा पॉलीकैब से। ठीक है, तो इस वजह से बिजनेस मॉडल काफी इंटरेस्टिंग है इनका, लैंडिंग स्पेस की कंपनी है। रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे अगर देखोगे तो हाईएस्ट रेवेन्यू था इनका। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेस पर लगभग एयूएम इनका यहाँ पे डबल हो चुका है। ठीक है, एयूएम ग्रोथ अगर मैं बात करूं यहाँ से तो क्यू ऑन क्यू बेस पर ही 20% से एयूएम ग्रो हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेस पर यहाँ पे 30% की एयूएम के अंदर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, टोटल लोन बुक है, उसमें ग्रोथ हमको देखने को मिली है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें यहाँ से तो पेट यहाँ पे इनका 93% से ग्रो हुआ है, तो काफी अच्छा यील्ड भी इन्होंने कमाया है। अच्छे यील्ड के ऊपर ये लॉन्स भी देते हैं, ये यहाँ से हम लोगों को दिख रहा है। एनपीएन का नील है, क्यों नील है वो मैंने आपको समझा दिया। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, बेझिझक अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट्स में जवाब दे दूंगा। ठीक है, लेकिन एक चीज है भाई, ये काफी छोटे बेस के ऊपर है अभी, लेकिन गाइडेंस काफी कम दी है। यहां से ये आराम से 50-60% से अपना जो लोन बुक है उसको ग्रो कर सकते हैं, और वेंडर्स को दे रहे हैं। एनपीए भी नील है, लेकिन इन्होंने जो अपना गाइडेंस है वो काफी कम दिया है। 25-30% का यहाँ पे फ्यूचर गाइडेंस दिया है कि हम अपने एयूएम को यहाँ पे 25 से 30% से ग्रो करेंगे। हो सकता है उससे ज्यादा सही ग्रो करे, लेकिन एज ऑफ नाउ जो ये एचजी फिनसर्व है वो गाइडेंस काफी ज्यादा कंजर्वेटिव दी है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने गाइडेंस काफी ज्यादा दे दिया था, उसको टारगेट ये लोग नहीं कर पाए, तो फिर इनका स्टॉक काफी ज्यादा पनिश भी किया था मार्केट ने। तो इस वजह से शायद अब ये लोग जो है वो गाइडेंस काफी कम दे रहे हैं। एसएमई स्पेस की एक बहुत छोटी कंपनी दोस्तों, जीएसएम फॉइल्स, बहुत अच्छी कंपनी है। इनके मैनेजमेंट ने पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा चीजों को अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। ये लोग जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होते हैं उनके अंदर जो यहाँ पे सिल्वर का फॉइल यूज होता है पैकेजिंग करने के लिए, उसको बनाते हैं लोग, अलग अलग फॉइल्स को बनाते हैं, और बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है। पिछले कुछ टाइम से इन्होंने बहुत अच्छे से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है, काफी एग्रेसिवली कंपनी ग्रो कर रही है। बहुत छोटी कंपनी है, और इतने अच्छे से जब ऐसा छोटा मैनेजमेंट चीजें एग्जीक्यूट करता है ना, तो उस कंपनी को लेकर मैं काफी बुलिश हो जाता हूं। नो डाउट ये तीनों कंपनीज का हम लोग जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो बिल्कुल भी आपको कोई भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जीएसएम फॉइल्स, इनकी जो मैनेजमेंट है इनका बहुत अच्छे से चीजों को एग्जीक्यूट किया है भाई। बहुत छोटी कंपनी है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होते हैं उनके जो सिल्वर फॉइल्स होते हैं वो बनाते हैं लोग, और बहुत एग्रेसिवली अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है। अगर इस क्वार्टर की ही मैं बात करूं तो लगभग 80% से अपने रेवेन्यू को इन्होंने ग्रो किया।
ठीक है। Q1Q बेस के ऊपर भी 23% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। उसके अलावा मार्जिन्स बहुत मतलब मार्जिन्स थोड़े से प्रेशराइज हुए हैं, तो देखना पड़ेगा कौन कॉल्स के अंदर मार्जिन्स क्यों थोड़े से कम हुए हैं। लास्ट क्वार्टर लगभग 13% के ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्जिन्स थे, बिट्टा मार्जिन्स की मैं बात करूं, जो कि इस क्वार्टर के अंदर 11.5% आसपास हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है, करीबन 1% 1.25% के आसपास इनके जो मार्जिन्स है वो प्रेशराइज हुए हैं। किस वजह से हुए हैं वो हम लोगों को कॉन कॉल्स के अंदर ही पता चल पाएगा। ईयर ऑन ईयर बेस कर अगर देखोगे तो जो पैट है वो 84% से ग्रो हुआ है। फुल ईयर FY26 के अंदर भी अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिली है। 93% की फुल ईयर यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है एंड 105% से इनका पैट ग्रो हुआ है। तो बहुत अच्छे से कंपनी ने चीजों को एग्जीक्यूट किया है। पिछले कुछ टाइम से इनका जो मार्जिन है वो थोड़े से प्रेशराइज हुए हैं। किस वजह से हुए हैं? रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ गए हैं उसकी वजह से, या फिर कोई और रीजन है। कॉन कॉल्स के जो इनके इनसाइट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कौन कौन से कंपनीज के आपको कॉन कॉल्स के अपडेट्स चाहिए वो भी मेरे को बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे। बाकी देखो ये बजाज कंज्यूमर है, बहुत अच्छी ग्रोथ पिछले दोनों क्वार्टर्स में रजिस्टर्ड किए हैं, और आने वाले क्वार्टर में क्या फ्यूचर आउटलुक है वो देखना इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो एचजी फिनसर्व लैंडिंग स्पेस की कंपनी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन्होंने अनाउंस किए। और इसके अलावा जेएसएम फॉइल्स एक एसएमई कंपनी है, काफी छोटी और रिस्की कंपनी है, इन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, तो ये तीन कंपनीज के नंबर्स और ईरान इजराइल का जो वॉर है उसके अपडेट्स आपको दे दिए इस वीडियो के अंदर। वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। आगे और भी वैल्यू ऐड करने वाले हैं आपके नॉलेज में और आपके इन्वेस्टिंग्स के अंदर। आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है, कुछ और डिमांड है तो कमेंट्स के अंदर बता दीजिएगा। शायद कॉन्फिडेंस मेरा आपको कम दिखे, लेकिन नॉलेज भाई बहुत ज़्यादा है। आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे हम लोग जो है वो चीज़ों को और भी अच्छे से आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड हो उसके लिए काम कर रहे हैं। कोई भी आपकी डिमांड है या फिर आपको लगता है कि इस चीज़ में इंप्रूवमेंट चाहिए तो जरूर से बताइएगा। बाकी कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ें हम लोग डिलीवर करते रहेंगे, हर एक चीज़ में आपको सुधार नजर आ जाएगा आने वाले टाइम में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो, और कमेंट्स के अंदर कोई भी डाउट्स है तो पूछने से बिल्कुल भी हेसिटेट मत होइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।